अग्निपथ पर बोले आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। आर्मी इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये कहा है हमारे आर्मी चीफ ने। हम आखिरी जवान तक स्कीम की जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये कहा है आर्मी चीफ मनोज पांडे ने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नेवी चीफ का बयान। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा सरासर गलत है, यह कहा नेवी चीफ ने। किसी को शक है तो हम जानकारी देंगे, यानी अगर किसी के मन में कोई आशंका है तो उसका समाधान किया जाएगा। अब एयर चीफ क्या कह रहे हैं ये देखिए। भर्ती की आयु बढ़ाने से ज्यादा युवाओं तक लाभ पहुंचेगा, युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए आगे आएंगे, ये कहा एयर चीफ ने। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, ये ऐलान भी उन्होंने कर दिया। तीनों सेनाओं के प्रमुख क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। मेरा मैसेज है कि ये ऐसा प्रोटेस्ट और वायलेंट एक्टिविटीज़ होना ही नहीं चाहिए। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशंस किया है और हमने भी प्रेस रिलीज़ किया है। इसके बारे में काफ़ी स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुए हैं और डिस्कशंस भी हो गए हैं और किसी को अगर कोई डाउट है तो हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम तैयार हैं। तो देखिए तीनों सेनाओं के प्रमुख इस योजना को लेकर क्या कह रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे अलग अलग शहरों का क्या हाल है ये बताने के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। मोहित मल्होत्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं चंडीगढ़ से। मोहित, हमने देखा हरियाणा के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, ताजा हालात इस वक्त क्या है? देखिए, मैं इस वक्त हरियाणा के जींद में मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल आप देखिए जो पुलिसकर्मी हैं, हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसमें पुलिसकर्मी थोड़ा सा आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुबह की अगर हम बात करें तो यहीं इसी जगह पर ये जींद का बस स्टैंड है और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं ये पटियाला यानी पंजाब से दिल्ली को जोड़ने वाला हाईवे है जींद का। और यहाँ पर करीब 500 से 600 जो प्रदर्शनकारी थे उनके सामने पुलिसकर्मी थे। पथराव यहाँ पर हुआ, सड़क को चौड़ा करने का काम यहाँ पर चल रहा है। जो सड़क किनारे जो पत्थर पड़े थे उसी को हथियार बना लिया प्रदर्शनकारियों ने और पथराव शुरू कर दिया पुलिसकर्मियों पर। 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उसके बाद पुलिसकर्मियों ने पलटकर यहाँ पर लाठीचार्ज किया और जितने भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी जमा थे उनको खदेड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर हालात सामान्य हुए हैं। और यहीं से 40 किलोमीटर दूर नरवाना है, नरवाना में भी इसी तरह से हाईवे जाम रहा, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया और वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और अब शाम को जाकर हाईवे को सुचारू किया जा सका है। रेलवे ट्रैक को खाली कराया गया है और जो ट्रेन वहाँ पर चल रही हैं उनको एक बार फिर से सुचारू किया गया। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है वो हरियाणा के अलग अलग जिलों में काफ़ी उग्र होता जा रहा है। और जींद की बात करें, रोहतक की बात करें, इसके अलावा महेंद्रगढ़, नारनौल, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। ठीक है मोहित, बने रहे आप हमारे साथ। प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इस योजना के ऐलान के बाद बिहार में तो लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू ही हो गया था, उसके बावजूद भी एहतियाती कदम यूपी में क्यों नहीं उठाए जा सके? क्यों हम देख रहे हैं यूपी के कई शहरों में भी जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुआ है? बलिया में तो एक ट्रेन भी जला दी। बिल्कुल समीर, यहाँ पे 2 बातें अहम है। पहली बात तो ये कि जो
लखनऊ के जो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश में 17 जगह ऐसे हैं, 17 जिले ऐसे हैं जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हुआ है। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि इंटेलिजेंस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं और कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और उसकी आड़ में ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। इंटेलिजेंस को इस चीज को लेकर कुछ रिपोर्ट्स मिली है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स उनके पास सामने आई है और उस दिशा में अब वो काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को भड़काया जा रहा है, जिसकी वजह से, लेकिन लोगों को ये समझने की जरूरत है, युवाओं को समझने की जरूरत है कि देश को जलाकर कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी बात हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, अब जो विरोध प्रदर्शन है वो आपके सामने है। छात्रों के मन में ऐसे तमाम छात्र जो कि सेना में भर्ती खुलने का कई साल से इंतजार कर रहे थे, वो आशंकित नजर आ रहे हैं। अब आपके हिसाब से क्या होने की फौरन जरूरत है ताकि इस विरोध प्रदर्शन पर, इस हिंसा पर काबू पाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को इस तरह के नेशनल ब्रॉडकास्ट वगैरह बताना चाहिए कि सरकार डिस्कशन के लिए ओपन है। वो जो भी इस तरह की कोई जो संशोधन अगर वो करना चाहते हैं या जो इस तरह इसमें से कोई जो बेनिफिट्स हैं जो उनको समझ में नहीं आए हैं, सरकार उनको बता देने को तैयार है। दूसरी चीज, छात्रों को ये गुरेज करना चाहिए कि वो जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो बाकी पार्टियां हैं या जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेक रही हैं और वो जो कैनन फोडर है वो उन छात्रों को बनाए जा रहे हैं। उन छात्रों का वो जीवन बर्बाद कर देंगे। कहीं अगर वो किसी आगजनी या इस तरह के केस में फंस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए काबिल रहेंगे। तो उनको चाहिए कि वो अपना संयम बरतें और सरकार हमेशा उनके हित के लिए बात करती है, क्योंकि भारत के वो मुस्तकबिल हैं, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर है और भारत सरकार हमेशा उनकी भलाई के लिए ही काम करेगी। और सरकार के मंत्रियों की तरफ से यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि ठीक है, अगर आपके मन में कोई आशंका है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता अगर आप अख्तियार करेंगे और आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो जाएगा तो फिर आपका फ्यूचर तो डार्क होगा ही। ये बात समझनी होगी। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे प्रदर्शनकारी जो हिंसा कर रहे हैं, इससे बाज आएं। ये आपके भविष्य के लिए भी खतरनाक है। अग्निपथ योजना का आज भी लगातार विरोध हम देख रहे हैं जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में